बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 6 to 10 सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चंस या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 है, इज स्ट्रेन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। स्ट्रेन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है या ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी क्या है हम वो देख लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी की अगर बात की जाए तो स्ट्रेन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि स्टोर होती है किसी भी मटेरियल में जब वो डिफॉर्म हुआ हो, यानी कि उसको स्ट्रेच किया गया हो, कंप्रेस किया गया हो, बेंड कर दिया गया हो, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से वो डिफॉर्म होगा। तो उस डिफॉर्म होने की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको स्ट्रेन एनर्जी का नाम दिया जाता है। ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है? फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को। डिफॉर्मेशन से स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, इस वजह से ये हमेशा पॉजिटिव होगी एंड एनर्जी इन दिस फॉर्म कैन नॉट बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन विच टाइप्स ऑफ लोड्स द स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड्स, एक्सप्लेन। किस टाइप के जो लोड्स होते हैं उन पे स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड कर रही होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड कर रही होती है जिन टाइप्स ऑफ लोड्स पे, उनमें सबसे पहले टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड्स हैं जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की बेस पे। शेयर लोड्स जो हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेन की बेस पे। उसके बाद बेंडिंग लोड्स हैं जो एनर्जी स्टोर करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की बेस पे, और टॉर्शनल लोड्स हैं जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से। ठीक है, ईच टाइप ऑफ लोड इंड्यूसेस अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन एंड द स्ट्रेन एनर्जी इज ए रिजल्ट ऑफ हाउ द मटेरियल रेजिस्ट दैट डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई सस्पेंशन ब्रिजेस आर रिटन विद देयर पीरियड ऑफ यूज, वाई आफ्टर दैट पीरियड इट इज डेंजरस टू यूज द ब्रिज। कि जो सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं उनके ऊपर क्यों लिखा जाता है कि वो कितने टाइम तक यूज किए जा सकते हैं, पीरियड ऑफ यूज उसके ऊपर लिख दिया जाता है। वाई आफ्टर दैट पीरियड इट इज डेंजरस टू यूज द ब्रिज, उस टाइम पीरियड के बाद वो उन ब्रिजेस को का इस्तेमाल खतरनाक कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली बात, जो पीरियड ऑफ यूज है सस्पेंशन ब्रिजेस के लिए वो क्या डिफाइन करता है? उस ब्रिज की सेफ्टी या रिलायबिलिटी को डिफाइन कर रहा होता है। उस पीरियड के बाद जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जैसे कि मटेरियल फटीग है, कोरोजन है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, या लोड का इंक्रीज करना, स्ट्रेस का इंक्रीज हो जाना, उसकी वजह से जो ब्रिज है वो अनसेफ हो जाता है, यानी कि उस मुद्दत के बाद उसको इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। रेगुलर इंस्पेक्शंस, मेंटेनेंस एंड इवेंचुअल रिप्लेसमेंट और रेनोवेशन आर एसेंशियल टू प्रिवेंट कैटास्ट्रोफिक फेल्यूर्स। यानी कि ब्रिज जो है, अब जाहिर सी बात है कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक एक्सपायरी डेट भी होती है। तो जब ब्रिज बनाया जाएगा तो उसके ऊपर डिफरेंट ट्रैफिक मूव करेगी, तो मटेरियल फटीग के इफेक्ट की वजह से, कोरोजन की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, या लोड उसके ऊपर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से ब्रिज कमजोर हो जाएगा वक्त के साथ साथ। तो इसलिए उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी जरूरी होती है और यही वजह है कि उसके ऊपर पीरियड ऑफ यूज भी लिख दिया जाता है, क्योंकि उस पीरियड ऑफ यूज के बाद वो इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ वी वांट टू ब्रेक अ वायर व्हाई वी यूज रिपीटेड बेंडिंग, हाउ डज इट इफेक्ट। कि अगर हम एक वायर को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो हम उसको रिपीटेडली बेंड क्यों करते हैं, वो कैसे इफेक्ट करती है। तो रिपीटेड बेंडिंग जो है उसकी वजह से मटेरियल फटीग का प्रोसेस होता है, वर्क हार्डनिंग, स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड पॉसिबल लोकलाइज्ड हीटिंग, ऑल ऑफ विच वीकन द वायर एट द बेंड पॉइंट्स। जब हम रिपीटेडली बेंड करेंगे तो मटेरियल फटीग का इफेक्ट होगा,
वर्क हार्डनिंग होगा, उसके बाद स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, एक ही पॉइंट के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, और पॉसिबल लोकलाइज्ड हीटिंग है, या उस पॉइंट को जब हम बार बार बेंड करेंगे तो वहां पर हीटिंग प्रोसेस की वजह से भी वो जो वायर है वो क्या कर जाएगी, उस पॉइंट पे बेंड होने के बाद कमजोर पड़ जाएगी। अब टाइम ओवर टाइम दिस कम्युलेटिव वीकनिंग लीड्स टू वायर ब्रेकिंग। अब जो ही हम उसको जितनी ज्यादा बार उसको रिपीटेडली बेंड करते जाएंगे उस पॉइंट से, तो वहां पे क्या होगा, वो ब्रेकिंग की तरफ जाएगी, वायर टूटना शुरू हो जाएगी। इवन इफ ईच इंडिविजुअल बेंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्रेक इट इमीडिएटली, यानी कि हर इंडिविजुअल बेंड जो है वो इस काबिल नहीं होगा कि उसको तोड़े, लेकिन नंबर ऑफ बेंड्स जब हम एक ही पॉइंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से वायर ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? क्रूशियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स दैट कैरेक्टराइजेस देयर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्रूशियल प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, जो क्या कैरेक्टराइज करती है, देयर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस, कि स्ट्रेस के नतीजे में वो क्या रेजिस्टेंस शो कर रही है डिफॉर्मेशन को। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट क्वांटिफाइज अ मटेरियल्स स्टिफनेस, प्रिडिक्ट्स डिफॉर्मेशन अंडर लोड, डिफाइंस द इलास्टिक बिहेवियर एंड एड्स इन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल एप्लीकेशंस। कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये क्या करता है, क्वांटिफाई करता है मटेरियल की स्टिफनेस को, प्रिडिक्ट करता है कि उस डिफॉर्मेशन अंडर लोड, कि लोड अप्लाई करने से वो कितना डिफॉर्म होगा, डिफाइंस द इलास्टिक बिहेवियर, उस मटेरियल में कितनी इलास्टिसिटी है, एंड एड्स इन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल एप्लीकेशंस। कि कोई भी स्ट्रक्चरल या मैकेनिकल एप्लीकेशंस, अगर किसी जगह पर हम किसी भी मैकेनिकल कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं या स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वहां पे जो मटेरियल है वो कौन सा अप्लाई करना है, ये हमें क्या बताता है, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अ हाई मॉडुलस मींस द मटेरियल इज रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, व्हाइल अ लो मॉडुलस इंडिकेट्स फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि मॉडुलस अगर हाई होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि मटेरियल रेजिस्टेंस है टू स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, जबकि लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब ये होगा कि वो फ्लेक्सिबल है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या ऑन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।